अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिही वन्नासि अजमाईन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़ाद वक़ाम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, माह रबीउल अव्वल का दूसरा जुमा है। गुज़श्ता जुमा में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से कुछ बातें ज़िक्र की थी। आज भी इसी उन्वान पर कुछ बातें मज़ीद आपके सामने ज़िक्र करनी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का जुज़्व आज़म है और एक मुसलमान के लिए उसके ईमान की रूह है।
अगर अपने पाक पैगंबर से जिसे मोहब्बत नहीं होगी तो फिर उसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। आगाज में एक बात की वजाहत भी कर दूं, उमूमन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हुब्बे मुस्तफ़ा या हुब्बे रसूल की बजाय इश्क़ मुस्तफ़ा का लफ्ज़ अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को शायद आसान लगता है, अदायगी आसान है, या मुआशरे में राज ज़्यादा हो गया है। बहरहाल ये जो लफ्ज़ है इश्क, ये इतनी कदर कीमत मंजिलत मकाम नहीं रखता जितना लफ्ज़ हुब या मोहब्बत रखती है। क्यों कि किसी भी ज़ात से जो मोहब्बत है वो उसके अंदर पाई जाने वाली किसी खूबी की बुनियाद पर होगी, जबकि जो इश्क है उसके लिए कोई खूबी, कोई असास, कोई बुनियाद, कोई कमाल होना ज़रूरी नहीं। बिल्कुल खाली हो, कोई खूबी ना हो, कोई सिफत ना हो, कोई कमाल ना हो, जमाल ना हो, तो उससे जो ताल्लुक़ हो जाए बिला वजह अपनी पसंद से, उसके लिए लफ्ज़ इश्क तो बोला जाएगा, लफ्ज़ मोहब्बत नहीं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे कमालात का जामी हैं, उनके लिए जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो लफ्ज़ ना हो कि जिसका सिरे से कोई वजूद ही ना हो, कमाल ही कोई ना हो। और दूसरा फ़र्क एक और भी है कि महबूब के लिए ये ज़रूरी नहीं कि कायनात में कोई उससे मोहब्बत करने वाला भी हो, जबकि कायनात में अल्लाह की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा जिस ज़ात से मोहब्बत की गई है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मोहब्बत के लायक भी है, मोहब्बत की भी गई है, लेकिन अल्फाज की ताबीर में आप देखें कि महबूब के लिए यह ज़रूरी नहीं होता कि कोई उससे मोहब्बत भी करे, जबकि इश्क के लफ्ज़ में यह तब पाया जाएगा कि जब कम अज़ कम कोई एक फ़र्द जो है वो उसके साथ इश्क करने वाला हो। अगर एक भी नहीं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इससे पता ये चला कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक आदमी भी अल्लाह के नबियों से, रसूलों से, अंबिया से मोहब्बत करने वाला ना भी हो, तब भी वो अपने कमालात की वजह से सबसे ज़्यादा महबूब है। और अगर इश्क हो तो कोई भी ना हो तो फिर बात कुछ भी नहीं रहती। इसलिए जो लफ्ज़ है सही वो हुब्बे रसूल है या हुब्बे मुस्तफ़ा है। और ये इतनी अहम चीज़ है, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी एक प्यारी बात लिखी है। वो ये फरमाते हैं कि असल में पैगंबर की खत्म नबुव्वत के पीछे जो एक नुक्ता कार फरमा है वो भी मोहब्बत रसूल का है। क्यों आकाए कायनात पे नबुव्वत को अल्लाह ने ख़त्म किया है? आप खातमुल अंबिया व रसूल क्यों हैं? जहां और वजूहात हैं, जहां और दलाइल हैं, जहां और ज़रूरियात हैं, वहां पे एक बड़ी वजह वो ये भी नकल करते हैं कि ये हुब्बे मुस्तफ़ा का तकाजा है। वो कैसे? एक आदमी कुरान पाक के आगाज से लेकर इख्तिताम तक पढ़ता चला जाए
सूरह हुजरात पढ़े, सूरह अहज़ाब पढ़े, सूरह मुज़म्मिल पढ़े, सूरह मुद्दस्सिर पढ़े, सूरह यासीन पढ़े, सूरह ज़ुखा पढ़े, अलम नशरह लका सदरक पढ़े, इन्ना आतैना कल कौसर पढ़े, सुब्हानल्लाज़ी यसरा बिअब्दिही लअम्रुका इन्नहुम फी सकरतिहिम यामऊन। पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं। अब क्या होगा? एक बंदा मोमन का दिल अपने नबी की मोहब्बत और प्यार से भर जाएगा। अल्लाह ने इतना कमाल अता किया, इतनी अज़मतें की अता की। अल्लाह कुरान में अपने नबी का नाम नहीं लेते, कभी या मोहम्मद कहकर मेरे नबी को बुलाया नहीं। प्यार के साथ यासीन कहा, ताहा कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, नाम नहीं लिया। अब बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत, बड़ी लगन, और यही वो कमालात हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में अपनी नबी की ज़ात के लिए किया है। ज़िमनन एक बात दरमियान में और भी कह दूं, इन्हीं कमालात को सामने रखकर हकीमुल उम्मत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मकाम पर खिताब कर रहे थे, आका कायनात की शान बयान कर रहे थे। दौरान गुफ्तगू उन्होंने एक जुमला कहा, कहते हैं मैं जब नबी के औसाफ देखता हूं कुरान में, अल्लाह अपने नबी को खिताब कैसे करता है वो देखता हूं, अल्लाह ने मकाम क्या दिया वो देखता हूं, अल्लाह अपने नबी से बातें क्या करता है वो देखता हूं, अल्लाह अपने नबी से खिताब कैसे करता है, शुरू से लेकर आखिर तक पैगंबर की अजमत को देखता चला जाता हूं। बुखारी का दिल बेअख्तियार कहने लगता है कि इसी को अपना इलाह मान के इसके सामने सजदा कर दूं। इतनी अजमतों का माल है, किसी को अपना खुदा मान लूं। इनकी अजमतों को देखकर इसे अपना इलाह मान लूं, यह जुमला कहा। अब सुनने वाले हैरत में पड़ गए। सारी जिंदगी अल्लाह की तौहीद का दर्स देने वाला आज कैसे मजबूर होके कहता है मेरा दिल करता है कि मैं आका कायनात के सामने सजदा रेज़ हो जाऊं, उनके कमाल देखकर, उनका जमाल देखकर, उम्मत पर उनके एहसानात देखकर यह जुमला कह दिया। अगले ही लम्हे फिर अताउल्लाह शाह बुखारी ने रुख बदला, कहा लोगों मेरा दिल तो चाहता है कि इसी को अपना हाजत रवा मानूं, इसी को मुश्किल कुशा मान लूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि रात की तारीकियों में काबतुल्लाह की धरती पर अपनी पेशानी रखकर यही पैगंबर अल्लाह को मुखातब करके कहता है सुब्हान रब्बियल आला, तो मेरा दिल कहता है अताउल्लाह शाह बुखारी ये इलाह नहीं है, वो है कि जिसको ये भी तू समझता है। सजदों के लायक फिर उसी की ज़ात है। तो मैं कह ये रहा था, कुरान पाक में शुरू से आखिर तक पैगंबर के औसाफ हैं, आपका जमाल है, आपका हुस्न है, आपके कमालात हैं, आपके एहसानात हैं। बंदा मोमन का दिल मोहब्बत से भर जाता है। अब आगे क्या बात लिखी, फरमाते हैं अगर मेरे नबी के बाद अल्लाह किसी और नबी को भेज देते, ज़ाहिर है जब अल्लाह भेजते तो ईमान लाना लाजमी था, ईमान वालों के लिए लाजिम होता। अल्लाह किसी और नबी को भेजते तो हम उसका कलमा पढ़ें, जो सामने मौजूद है उस पर ईमान लाएं। अब जब उस पर ईमान लाएं, उसका कलमा पढ़ें, तो फिर उससे मोहब्बत भी करें। अब क्या होता, वो जो आखिरी उम्मत के ईमान वालों का दिल पैगंबर की मोहब्बत से भरा हुआ था, अब दरमियान में एक शख्सियत और आ गई है। अल्लाह कहते हैं मेरे महबूब पैगंबर तू मेरे नजदीक कितनी अजमत वाला है, इतना आला और अरफा है। अब उम्मत और तेरे मोहब्बत के दरमियान जो रिश्ता है
उनका दिल जिस मोहब्बत से भरा हुआ है, अब उसके दरमियान कायनात में मैं किसी शख्सियत को अब क़यामत तक के लिए हायल नहीं होने दूंगा, तुझे मैंने खातमुन नबीयीन बना के भेजा है। एक वजह यह लिखी है। तो नबी की मोहब्बत ईमान का जुज़्व आज़म है। अब दूसरी बात क्या, जो हमारे मुआशरे में फैलाई जाती है, चल रही होती है, उन्वान होता है, लोग सुनते हैं, पूछते हैं, मिलाद शरीफ। तो याद रखिए, मिलाद का माना होता है पैदा होना, वलादत, पैदाइश, किसी का पैदा होना। और जब इसकी निस्बत मेरे नबी की तरफ की जाए तो फिर अदब से कह देते हैं मिलाद शरीफ। मिलाद शरीफ है, क्या मुराद है? मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आपकी पैदाइश मुबारका, ये मुराद है। अब ईमानदारी के साथ बताइए, अरसा हो गया आप नमाजें यहां पढ़ते हैं, बयानात यहां सुनते हैं, दीगर मसाजिद में पढ़ते हैं, हर मकतबा फ़िक्र को आपने सुना है, अहले हदीसों को आपने सुना, देवबंदियों को आपने सुना, बरेलवियों को आपने सुना। कोई एक भी है कायनात में, बल्कि गैर मुस्लिम भी, इनसे हट के आप आगे चले जाएं, हिंदुओं से पूछें मुसलमानों के आखिरी पैगंबर कब पैदा हुए, वो कहेंगे रबीउल अव्वल में। सिख से पूछें, अंग्रेज मुर्रिखीन ने जो लिखा उनसे पूछें, उन्होंने लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत हजरत अब्दुल्ला के घर में रबीउल अव्वल के महीने में हुई। तो दुनिया का मुसलमान तो रह गया अपनी जगह पर, पूरी कायनात में कोई गैर मुस्लिम भी ऐसा नहीं होगा कि जो पैगंबर के मिलाद शरीफ का इनकार करता हो। कोई कहता हो नहीं, ये एक फर्जी बात है, कोई नबी आखिरी पैदा नहीं हुआ था। है कोई ऐसा पागल जिसने सिरे से पैगंबर की जात का इनकार किया हो? आपकी रिसालत, नबुव्वत, खत्म नबुव्वत का इनकार करने वाले मौजूद हैं, लेकिन पैगंबर के मिलाद शरीफ का इनकार किसी ने किया हो? न मुसलमान, न कोई काफिर जिसको अल्लाह ने अकल दी हुई है, पागल नहीं, कोई इनकार नहीं करेगा। तो मुसलमान होकर कोई कैसे इनकार करे मिलाद शरीफ का? इसलिए मिलाद शरीफ का इनकार नहीं। और ज़िम्नन एक बात और भी कह दूं, जब हम मानेंगे कि रबीउल अव्वल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ का महीना है, जब ये कहेंगे, जब मानेंगे, जब लिखेंगे, तो खुद ब खुद एक मसला और भी हल होगा। वो मसला क्या? अल्लाह ने मेरे नबी को जिनसे बशर में पैदा फरमाया है। अल्लाह के नबी इंसान हैं, बशर हैं, सैयदुल बशर हैं, और कायनात में सबसे आला, अफजल और बरतर हैं। लेकिन जिन्स के लिहाज से क्या हैं? बशर। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं बशर हूं और बशरियत में, औसाफ बशरियत में तुम जैसा हूं। कमालात में कायनात का कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तो बशर हैं, इसीलिए तो विलादत हुई। अगर अल्लाह के नबी बशर ना होते फिर तरीके पैदाइश कौन तलाश करता? जिब्रील बशर नहीं, मैकाईल बशर नहीं, इसराफील बशर नहीं, ये फरिश्ते बशर नहीं। दुनिया का कोई आदमी मुझे बता दे जिब्रील अमीन की तरीक़े विलादत क्या है? तरीक़े विलादत उसी की होती है कि जो बशर हो। अब एक तरफ मुनाजरे होते हैं, बशर नहीं मानते, बशर मानता नहीं,
मिलाद मनाता है, तो मिलाद का इनकार कायनात का कोई इंसान नहीं कर सकता। मिलाद शरीफ है, एक बात है, मिलाद शरीफ का इनकार कोई नहीं करता। और विलादत हुई थी रबीउल अव्वल के महीने में। और मैंने फिर कहा था कि तारीख कौन सी है, इसमें इख्तलाफ है। अब ये अलग बात कि हमने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, तीसरे ने क्या लिखा, चौथे ने क्या लिखा, लेकिन जब मुतअद्दिद अक़वाल आ गए हैं, एक बात मुतय्यन हो गई है कि तारीख़ विलादत में इख्तलाफ है, मुतफ़िक नहीं है। किसी ने 2 रबीउल अव्वल कहा, किसी ने 7 कहा, किसी ने 8 कहा, किसी ने 9 कहा, किसी ने 12 कहा, किसी ने सिरे से इस महीने का ही इनकार कर दिया। इख्तलाफ हो गया। अब सवाल यह था कि जब इतनी बड़ी इबादत है, इस दिन को ईद कहना, इसमें जश्न मनाना, जुलूस निकालने, जो कुछ आज होता है ये कुछ करना, अगर इबादत है या कम अज कम मोहब्बत की पहचान और उसका शिआर और अलामत है, फिर सवाल ये है कि इतनी आलीशान काम नबी की विलादत के एतबार से जब थे, तो फिर उम्मत को यह तारीख भूली क्यों है? भाई बड़ी ईद नहीं भूलती, छोटी ईद नहीं भूलती, और खुशी के लिहाज से, शहादत के लिहाज से, ये बात मैं कह रहा हूं, खुशी के हवाले से, खुश नसीबी के हवाले से, शहादत मंदी के हवाले से, जितनी खुशी दोनों ईदों में होती है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर पैगंबर के मिलाद शरीफ वाले दिन की खुशी है। ये ज्यादा शहादत का दिन है। लेकिन जब अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने इसे ईद नहीं कहा, ईदें 2 बनाई, इस दिन को जश्न नहीं कहा, जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं था, तो फिर हम कौन होते हैं अल्लाह के नबी के दीन में इजाफा करने वाले, तरमीम करने वाले, रद्दो बदल करने वाले? अगर 1400 साल से ये ईद ही होती, इस तरह जुलूस होते, ये जश्न होते, ये बंगड़े डाले जाते, ये कवालियां होती, ये सारा कुछ होता, तो बताओ किसी को इख्तलाफ होता? सबको पता होता यही तारीख है, ये दिन है, ये वाला दिन है। जब दिन ही मुतअय्यन नहीं, और फिर उसके लिए मैंने एक बात कही थी, तारीख बंदा भूलता क्यों है? 2 वजूहात होती हैं। एक भूलता इस वजह से है कि हाफजा काम नहीं करता, ज़हन कमजोर है, इंसान भूल जाता है, याद नहीं रहता। अब आइए जरा देखते हैं, जो पैगंबर के सामने बैठने वाले आपके शागिर्द थे, वो कैसे थे, उनका ज़हन कैसा था, उनका हाफजा क्या था? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद में था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने करीब बुलाया। जब मैं करीब आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक चादर जमीन पर बिछाई, कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद उस चादर पे फूंक मारी। मुझे फरमाया, अबू हुरैरा चादर को उठाओ, अपने सीने के साथ लगा लो। कहते हैं मैंने आका कायनात की वो मुबारक चादर उठाकर अपने सीने से लगा ली। कहते हैं वो दिन और आज का दिन, जो बात भी कहीं से सुन लेता हूं मेरे दिलो दिमाग में लिख दी जाती है, कभी नहीं भूलता। और हाफजा कैसा था? हदीसें भी सबसे ज्यादा इन्होंने रवायत फरमाई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे ज्यादा हदीस इन्होंने ही नकल फरमाई है। और हाफजा कितने कमाल का था। सैयदना मरवान बिन हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़हन में ख्याल आया, चलो हदीस के हवाले से अबू हुरैरा कसीरो रवाया है, सबसे ज्यादा रवायात इन्हीं की हैं।
इनकी हदीस को जरा चेक तो करूं, इनका हाफजा कितना है। कहते हैं अबू हुरैरा को बुला लिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से। अबू हुरैरा आ गए। अब कहते हैं सामने बिठा लिया अबू हुरैरा को। अब दरमियान में पर्दा है और उसके पीछे 2-3 आदमी बैठे हुए हैं। कलम दवात कागज उनके पास रखे हुए हैं, लिखने का सामान मौजूद है। अब मरवान कहते हैं सैयदना अबू हुरैरा को हदीसें सुनाओ। कहते हैं मैंने हदीसें पढ़नी शुरू कर दी। एक हदीस सुनाई, दूसरी सुनाई, तीसरी सुनाई, सैकड़ों हदीसें पढ़ दी, कई 100 हदीसें पढ़ी। कहते हैं मैं उठ के चला गया, महफिल खत्म हो गई। अब ठीक 1 साल के बाद अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़हन में तो ये नहीं था ये हदीस पहले पढ़ूं, ये बाद में पढ़ूं, ये तीसरे नंबर पे पढ़ूं, ये चौथे नंबर पे पढ़ूंगा, और फिर उसको ज़हन में तरतीब में रखते। फिर ये भी नहीं था कि 6 महीने या साल के बाद फिर बुलाया जाएगा। कुछ पता नहीं। लेकिन क्या हुआ, कहते हैं 1 साल गुजर गया, मरवान ने फिर बुला लिया। सैयदना मरवान रज़ियल्लाहु अन्हु फिर बुलाते हैं। अबू हुरैरा पहुंचे, ये क्या मसला है? फरमाया बैठो, आपसे अपने नबी की कोई हदीसें सुननी है। अब 1 साल पहले मैंने क्या कहा था, कितना कहा था, पहली बात कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, यहां तो सैकड़ों हदीसें हैं। अब वो आगे बैठ के अबू हुरैरा, इधर मरवान बैठे हैं। अब पीछे पर्दे के पीछे वही आदमी जिन्होंने पिछले साल लिखा था, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, सैकड़ों हदीसें। फरमाया सुना वो ये हदीसें। अब सैयदना अबू हुरैरा ने बिस्मिल्लाह कहा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहकर पैगंबर की हदीस सुनानी शुरू की। पीछे बैठकर सामने लिखी हुई देखकर चेक करने वाला कहता है अल्लाह की कसम अबू हुरैरा ने कई 100 हदीसें सुना दी, लेकिन जो पहले साल सुनाई थी ना अल्फाज में रद्दो बदल, न किसी तरतीब में रद्दो बदल किया है। अल्फाज भी नहीं बदले। जो पिछले साल 5वें नंबर पे थी, इस साल भी 5वें नंबर पर। जो पिछले साल 100 नंबर पे, अब भी 100 नंबर पर। क्या कमाल का हाफजा है अबू हुरैरा का। और ये सिर्फ एक का नहीं, सारे सहाबा का। इसलिए कि अल्लाह ने इस जमात को बनाया ही इसलिए था कि पैगंबर के पूरे दीन को महफूज करके क़यामत तक आने वाली इंसानियत तक पहुंचाना है। भला भूलें क्यों? हजरत वाशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके पास 2 आदमी आए। अब वो जो 2 आदमी आए बड़ी उम्र के थे, सफेद रीछ हैं, बड़ी उम्र के हैं, इनकी हम उम्र हैं। और दरवाजे से दाखिल होते ही एक आदमी ने दूसरे से कहा कि बचपन में मैंने अपनी मां से सुना है कि ये वाशी बिन हर्ब जब तू छोटा था तुझे उठा के लाया था। अब उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई, सालों गुजर गए, सदी पूरी होने वाली है। अब मैं देखता हूं ये आदमी मुझे पहचानता है कि नहीं। अब क्या किया, चेहरे पे कपड़ा डाल लिया, मुंह छुपा के आ गया। अब आगे बैठ गए दोनों, एक ने चेहरा छुपाया हुआ है, दूसरे ने चेहरा खोला हुआ है। अब जिसने चेहरा छुपाया हुआ था उसने कहा मुझे बताओ मैं कौन हूं। पता ही नहीं ये कौन है, देखा ही नहीं पूरी जिंदगी में, सवाए जब वो बच्चा दूध पैदा हुआ था उस दिन या दूसरे दिन देखा था, बस एक बार। वो देखा कैसे था? अब सवाल हुआ बताओ मैं कौन हूं। अब हाफजा देखिए और कमाल देखिए पैगंबर के सहाबी का। सैयदना वाशी फरमाते हैं सुनो, मैं जुबैर इब्ने मुतम का गुलाम था। हमारे इलाके में, हमारे घर में मेरे मालिक के यहां एक बच्चा पैदा हुआ। जैसे वो पैदा हुआ मुझे जुबैर इब्ने मुतम ने बुला के कहा इधर आओ, इस बच्चे को उठाओ, कपड़े में लिपटा हुआ था, इसे उठा के फलां कबीले की फलां औरत के घर दे के आ जाओ, वो इसकी दाई है, वो इसे दूध पिलाएगी।
कहते हैं फिर मैं उठा के ले गया बच्चे को। रास्ते में जाते हुए उस बच्चे के पांव से कपड़ा हट गया था। मेरी एक बार नजर पड़ी थी उसके पांव पर। आज तुम आके बैठे हो, तेरे पांव पे नजर पड़ी है, मुझे लगता है तू वही बच्चा है। अंदाजा करें कितनी तब्दीली आती है। बचपन है, बदलता है आदमी, लड़कपन है, जवानी है, अब बूढ़ा हो गया। और देखा क्या था, सिर्फ एक बार पांव पे नजर पड़ी थी वाशी बिन खारबी की। कमाल, बसीरत, जहानत, क्याफा शनासी, इतना कमाल अल्लाह ने दिया। फरमाया मैंने देखा था एक बच्चे को मैं उठा के ले गया था फलां इलाके में, फलां औरत ने उसको दूध पिलाया था, मुझे लगता है तो वही है। एकदम कपड़ा हटा दिया, कहने लगा अल्लाह की कसम मैं वही हूं, उसी औरत ने मुझे दूध पिलाया और तूने सही मेरी पहचान की है। इतना हाफजा, इतना मजबूत हाफजा। फिर क्यों भूलते पैगंबर के यौम विलादत को। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अपने हाफजे का ये आलम था। कहते हैं मैं छोटा बच्चा था, अभी बड़ा नहीं था, पढ़ता था, छोटा बच्चा। एक जगह पे गया, बड़े पढ़े लिखे, बड़े उलमा, बड़ी दुनिया बैठी थी। अब लोगों ने मेरा इम्तिहान लेना चाहा। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने 10 हदीसें सुनाई। दूसरा खड़ा हुआ, उसने भी 10, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, 10 आदमी खड़े हुए। हर आदमी ने 10-10 हदीसें सुनाई, लेकिन सिर्फ मुझे आजमाना चाहते थे। अब उन्होंने 2 काम किए, हर हदीस की सनद भी गलत जिक्र की और फिर आगे जो मतन था उसमें भी गलती की, जानबूझकर गड़बड़ की। 100 हदीसें हो गई, 10 आदमियों ने सुनाई थी, सनद भी गलत, मतन भी गलत। अब कहते हैं वो 10 जब सुना चुके, मुझे कहा गया अब तू सुना। अब कहते हैं मैं खड़ा हुआ, इमाम बुखारी खड़े हुए रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम बुखारी खड़े हुए। अब पहले, अच्छा एक और बात भी है, एक आदमी कुरान पाक का हाफिज हो या कोई हदीस का हाफिज हो, उसको सही तो याद होगा, गलत नहीं पढ़ सकेगा। अब मैंने क्या क्या गलती की, कहां खयानत की, अब ये चीजें तो उन्होंने याद नहीं की हुई थी, उन्होंने तो सही हदीसें याद की हुई थी। अब अगर सिर्फ सही हदीसें ही सुना देते तब भी बड़ी बात थी, लेकिन हाफिज़े का कमाल देखिए, जिसने पहले नंबर पर 10 हदीसें सुनाई, उसी तरतीब से पहले की 10 हदीसें सुनाई, पहले उसकी 10 गलत हदीसें सुनाई, फिर 10 की 10 सही हदीसें सुनाई, फिर दूसरे की 10 उसी तरतीब से सुनाई, पहले गलत सुनाई फिर दुरुस्त सुनाई। 100 की 100 हदीसें पूरी तरतीब के साथ, गलत सनद और मतन के साथ भी, फिर उनकी इस्लाह करके दुरुस्त भी उनके सामने उसी मौके पे जिक्र कर दी। कितना कमाल का हाफजा है। और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का हाफजा देखिए, इनके हालात में लिखा हुआ है क्या हाफजा था। बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए, आंखों की बिनाई बिल्कुल खत्म। सफर कर रहे थे और दौरान सफर अपने ऊंट पे बैठे हुए, अब बाकी काफिला भी चल रहा है, वो भी, उनका ऊंट भी चल रहा है। चलते चलते ऊंट पर बैठे हुए, नजर कुछ नहीं आता, ऊंट पर बैठे हुए एक जगह जो है उन्होंने अपने सर को नीचे कर लिया। अब जो साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा हजरत जी क्या हो गया है, ये आपने अचानक सर क्यों नीचे किया। तो साथ वालों से कहने लगे मुझे नजर तो कुछ नहीं आता, मुझे बताओ जहां मैंने सर नीचे किया यहां ऊपर रास्ते में कोई टहनी तो नहीं आती। कहा नहीं, ये कोई नहीं आती। उन्होंने कहा नहीं आती होगी। उन्होंने फिर कहा नहीं आती। अब इख्तलाफ हो गया, बात छिड़ गई। वो कहते हैं नहीं आती होगी, उन्होंने कहा नहीं आती। उन्होंने कहा रोको इस जानवर को इसी जगह। ऊंट रोक गया, कहा जाओ ये करीब वाले गांव से जाके पता करो। गांव के बड़े लोगों से जाके पता किया गया तो मालूम हुआ कि आज से कई साल पहले यहां रास्ते के किनारे पे एक दरख्त था, उसकी एक टहनी ठीक इसी जगह नीचे आती थी कि जहां पे आज न देखने वाले नबीना इमाम तिरमिज़ी ने अपने सर को नीचे झुकाया है। फरमाया कई साल पहले मैंने सफर किया था,
उस वक़्त मेरी आंखें भी काम करती थी। यहाँ पहुँचा था तो मैंने एक यहाँ टहनी थी, उसकी वजह से सर नीचे झुकाया है। आज वहीं पे पहुँचा तो बात याद आई, फिर दोबारा सर को नीचे झुका दिया है। इतने कमाल का हाफ़िज़ा। और एक मुक़द्दस फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में 100 हज किए और सारे हज मैंने ऊँट पे बैठ के किए। हर साल एक अलग ऊँट पे बैठा हूँ। और आज भी अगर कोई ऊँट उनमें से मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया जाए तो मैं ऊँट को देख के बता सकता हूँ कौन से साल में, कौन सी सन में, कौन से नंबर का हज इस ऊँट पे मैंने बैठ के किया था। वो सारी की सारी बातें मेरे जहन में लिखी हुई है। इतने कमाल के लोग थे। आज हम क्या हैं? हमारे क्या हाफ़िज़े और जहन है? हम नहीं भूलते। एक साल के बाद तुझे नहीं भूलता, तू फिर जुलूस निकालने के लिए आ जाता है मैदान में, फिर तुझे अपने काम याद आ जाते हैं, फिर भंगड़े डालते हो, सब कुछ कर लेते हो। तुम ज्यादा पैगंबर के मुहिब हो, तुम्हें नहीं भूलता। क्या पैगंबर के सहाबा अपने नबी की यौम विलादत को भूल गए थे, मोहब्बत नहीं रखते थे? तो पता यह चला कि इस्लाम में इस चीज का कोई तसव्वुर ही नहीं था। कोई इबादत इस दिन के साथ मखसूस जुड़ी हुई है ही नहीं। और आखिरी बात कहता हूं, बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर फर्ज कर लिया जाए, मान लिया जाए अला सबील तनज़्ज़ुल, एक लम्हा के लिए अहले बिदअत की बात को मान लिया जाए। ईद है जी, चलो ईद है, तीसरी से ईद है। मुझे बताओ छोटी ईद वाले दिन कितने जुलूस निकालते हो? ईद उल फितर को कौन से बाजार बंद करके जुलूस निकाले हैं तुमने? कितने भंगड़े डालते हो? कितनी देगे पकाई? क्या कुछ हुआ? झंडियां लगाई, जुलूस निकाले, नारेबाजी की, जश्न हुए। छोटी ईद को कभी ऐसा हुआ है? बड़ी ईद वाले दिन कोई जश्न, कोई जुलूस, कोई भंगड़ा, कोई रोड ब्लॉक, कोई बंद, कुछ नहीं हुआ। तो ईद ही है तो जालिमों उसी तरह फिर बनाओ जिस तरह छोटी ईद और बड़ी ईद मनाते हो। ये कहां से ये तरीके नए आपने ईजाद कर लिए? ये बिदहात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क के बाद जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी वो बिदअत है। पैगंबर के दीन में रद्द बदल करना, कमी करना, इजाफे करना, इस्लाम में इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं। पैगंबर की मिलाद शरीफ का इनकार मैंने कहा मुसलमान तो क्या गैर मुस्लिम भी नहीं करता, हर शख्स मानता और जानता है। आमना के बतने मुकद्दस से पैदा हुए, हजरत अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, आपके चचे हैं, आपके खालाएं हैं, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, पूरा खानदान है। आपकी विलादत बासादत और मिलाद का इनकार दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। लेकिन उसके नाम पर जो बिदहात हैं उनका इनकार भी है, उनका रद्द भी है, और शरीयत में ऐसी चीज़ों का कोई वजूद नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपने अकायद की इस्लाह और हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।